करवाने के लिए, और वो इतना जाहिल बाबा है। आमिल किस चीज का है? अगर आमिल ढूंढना है तो ऐसा ढूंढ जो शरीयत के ऊपर अमल करता है, उसको ढूंढ ताकि तेरे घर के अंदर अल्लाह की रहमत और बरकत का नज़ूल हो। हम उनके पास जाके बैठ जाते हैं और वो इतने अकल के अंधे हैं, अयाज बिल्लाह, ना उन्हें अपने ईमान की फिक्र है ना इस्लाम। आजकल हम क्या करते हैं, मियां बीवी के दरमियान लड़ाई करवाना हमारे नजदीक एक मामूली काम बन चुका है। दो बंदों के दरमियान लड़ाई करवाना ये हमारे नजदीक मामूली काम बन चुका है। यानी हम भाई भाई की लड़ाई करवा देते हैं, बाप बेटे की लड़ाई करवा देते हैं, मियां बीवी की लड़ाई करवा देते हैं। यानी इस तरह हो जाता है, हमारी बातों से होता है। हजरत जी वकार रब के महबूब ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन खब्बा इमरातन अला ज़ौजिहा, जिसने किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काने की कोशिश की या भड़काया, फरमाया वो जो कुछ मर्जी है लेकिन उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, वो अपने नबी का गुलाम नहीं है, वो इस्लाम से दूर है। और इसी तरह अगले हिस्से के अंदर इरशाद फरमाया आओ अबदन अला सजीदिही, या किसी गुलाम को उसके आका के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, फरमाया वो बंदा लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं हो सकता। आज हम क्या करते हैं, आज हमने तो बंगाली बाबे रखे हैं, आज हमने तो जांगली बाबे रखे हुए हैं, आमिर बाबे रखे हुए हैं, जिनके पास हम खुद चल के जाते हैं घर का माहौल खराब करवाने के लिए। और वो इतना जाहिल बाबा है। आमिल किस चीज का है? अगर आमिल ढूंढना है तो ऐसा ढूंढ जो शरीयत के ऊपर अमल करता है, उसको ढूंढ ताकि तेरे घर के अंदर अल्लाह की रहमत और बरकत का नज़ूल हो। हम उनके पास जाके बैठ जाते हैं और वो इतने अकल के अंधे हैं, अयाज बिल्लाह, ना उन्हें अपने ईमान की फिक्र है ना इस्लाम की फिक्र है। मामला यहाँ तक पहुंचा है। और ये जो आमिल बाबा जादू टूना करवाने के लिए जाते हैं, जो काला इल्म करते हैं, इनका इतना इबरतनाक अंजाम होगा, कल क़यामत के दिन देखा जाएगा। हजरत जी वकार ये इतना बेहुदा हरकतें करते हैं, इतने बेहुदा काम करते हैं, हत्ता कि जो हैज वाला खून होता है उसके ऊपर ये लिख के देती है, लोगों को जाओ घरों के अंदर छुपा के रखो। और अलियास बिल्लाह यहाँ तक देखा गया है, हैज के खून के साथ ये तावीज लिख के देते हैं ताकि घरों के अंदर खराबी पैदा हो। ये कलाम को उल्टा लिखते हैं। हजरत जी वकार जो बंदा ऐसा करता है उसका ईमान नहीं है, जिसको अल्लाह के कुरान की ताज़ीम नहीं है, जिसको अल्लाह के कलाम की ताज़ीम नहीं है, उसका ईमान कहां से आएगा। यानी हमारे लिए जरूरी है, हम जो चल के किसी बाबे के पास जाते हैं और उससे जादू टूने करवाते हैं, किसी का घर खराब करने की कोशिश करते हैं, या मियां बीवी के दरमियान लड़ाई की कोशिश करते हैं, या भाई को भाई से लड़ाने के लिए जो हम चल के जाते हैं, याद रख, जब तक अपनी आंखों से ये ऐसा अपने साथ होता नहीं देखेगा तब तक मौत तुझे भी नहीं आएगी। जो किसी के साथ करता है उसके साथ जरूर होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर किसी का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है तो याद रख, मरने से पहले अपने घर को बर्बाद होता जरूर देखेगा। और याद रखो, मालिक यौमिद्दीन, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बदला दिया जाएगा। आज हम समझते हैं किसी को क्या पता मैंने उसके घर में क्या किया है, मैंने तो छुपा के तावीज रखा था, मैंने तो छुपा के ये अमल करवाया था, मैं तो आमिल के पास गया था लेकिन मैंने छुपा छुपा के किया था। सुनो, रब्बुल आलमीन के महबूब ने इस्लाम के अंदर हमारी तरबियत की है। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ये है कि मुसलमान वो है, अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, फरमाया मुसलमान वो है जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। वो जो आमिल बाबा बैठा हुआ है वो अपने कलम के साथ भी नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी जुबान के साथ भी नुकसान पहुंचा रहा है, अपने हाथ के साथ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हत्ता कि रिवायत के अंदर इतना आता है, यौम यंजुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदा, इस आयत की तफसीर के अंदर उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है, जब कल क़यामत का दिन होगा, इस दुनिया के अंदर अगर आज किसी सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को सींग मारा है, या उसका सींग टूटा हुआ था, सींग वाली बकरी ने उसको मारा है, जब कल क़यामत का दिन होगा अल्लाह उसको जरूर इंसाफ फराहम करेगा। वो कैफियत क्या होगी, अल्लाह दोनों को जिंदा करेगा। जिसका दुनिया में सींग नहीं था अल्लाह उसे सींग अता फरमाएगा, फिर कहेगा जा उससे बदला ले ले। आज इंसाफ का दिन है, आज अदल का दिन है। जिस तरह उसने तेरे साथ किया था तू भी उसके साथ वैसा कर, वो उसको बदला दिया जाएगा। उसके बाद अल्लाह दोनों बकरियों को मट्टी का हुक्म, मट्टी कर देगा, यानी वो दोनों मट्टी
ختم ہو جائیں گی. یعنی ایک دن ایسا آنا ہے جس دن عدل کا علم ضرور بلند ہونا ہے. لہٰذا کسی کو نقصان پہنچانے سے پہلے، کسی کا گھر اجاڑنے سے پہلے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروانے سے پہلے، کسی پیر کے پاس، عامل بابے کے پاس جانے سے پہلے اپنے ذہن کے اندر اس بات کو ضرور رکھا کرو کہ رب کے محبوب نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، من خبب امرأة علی زوجہا، جو میاں بیوی کی لڑائی کروانے کی کوشش کرتا، جو کسی عامل کے پاس جاتا ہے کسی کا گھر برباد کرنے کے لیے، کسی شاگرد کو استاد کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، جو کسی ماتحت کو اپنے افسر کے ساتھ بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس حدیث پاک کو ذہن کے اندر رکھے کہ اسلام کیا کہتا ہے. اور حضرات عزیز وقار، بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی. رب کے محبوب نے